नमस्कार। अंकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अंकशाला। मैं हूँ लीना भास्कर, एक सर्टिफाइड वैदिक न्यूमेरो एक्सपर्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है लिटिगेशन, डिस्प्यूट और हॉस्पिटलाइजेशन को लेके कि ये वाला जो योग है वो हम एक एस्ट्रो न्यूमेरो ग्रिड में कैसे देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हम एंड में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और ये कब एक्टिवेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योग तब बनता है जब किसी के ग्रिड में 9 हो और 4 हो। यहाँ पे जो 5 है ये 5 मिसिंग होना चाहिए। या फिर दूसरा कंडीशन इसका ये है कि 9 मिसिंग हो, 5 हो और 4 हो। अगर किसी के नेटल ग्रिड में यानी बर्थ चार्ट में शुरू से ही ये 9-4 ऐसे हो या 5-4 हो, क्या हमेशा ही उसके ऊपर कोई लिटिगेशन या डिस्प्यूट्स रहेंगे या वो हॉस्पिटल में रहेगा, बीमार रहेगा? ऐसा नहीं है। उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, कोई बच्चे के उसमें है तो हो सकता है वो एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन वो ज़्यादा बीमार रहे। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट ये हर टाइम ये जो योग होता है ये एक्टिव नहीं रहता है। ये एक्टिवेट कब हो जाता है? जब नंबर्स का इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आपके बर्थ ग्रिड में है तो ये तब एक्टिवेट होगा जब आपके नंबर्स बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाने का क्या मतलब है? यहाँ पे मल्टीपल 9 हो गया। 4 आपको मालूम है कि इवन में फिर भी बेटर रिजल्ट्स देता है, प्रॉब्लम्स देता है, बट सॉल्यूशंस भी साथ में देता है। तो अगर ये 3 टाइम्स ऑड में 4 हो रहा है, यहाँ पे 5-5 हो गया, 5-5 और स्पेशली ट्रिपल होगा तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली ग्रिड में जो शो करेगा वो उस पर्सन की लाइफ में शो अवश्य करेगा। दिस इज 100%, ये आप मान के चलिए। अब हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि जब इम्बैलेंस हो जाता है ये प्लैनेट्स का यानी कि नंबर्स का, ये जो नंबर्स है वो प्लैनेट से ही रिलेटेड है तब होता है। सेकेंड, जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन के साथ आप हो, यानी आपकी कोई क्लोज रिलेटिव फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। सपोज आपकी ग्रिड में हॉस्पिटलाइजेशन योग शो कर रहा है पर आप अपने फादर के लिए रोज हॉस्पिटल जाते हो उस टाइम पीरियड में, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। या आपके ही घर में किसी के कोर्ट में केस चल रहा है और आप उसके लिए साथ जाते हैं, सो इट कैन बी द पर्सन हिमसेल्फ या फिर उनका कोई रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड, कोई भी। तो कैसे भी ये योग बनता है तो वो कहीं ना कहीं किसी पे उसका इफेक्ट आएगा और वो शो करेगा। और इसके लिए दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपके नेटल चार्ट में है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस प्रोफेशन में ही हो। लिटिगेशन में आप देखिए, आप लॉयर हो सकते हैं, राइट, या आप कोर्ट में कोई भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, राइट। हॉस्पिटलाइजेशन में आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आप एक डाइटिशियन भी हो सकते हैं, तो आपको रोज ही हॉस्पिटल जाना है। तो इस तरह का योग तब भी क्रिएट हो सकता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा इस योग का एग्जाम्पल दे रही हूँ, किरण बेदी जी का, जो कि हमारी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस की रिटायर्ड ऑफिसर रह चुकी हैं। सो इनका अगर हम देखें, देखिए इनकी ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ पहले देखते हैं, 9/6/1949। ठीक है, आपको 5 नहीं नजर आ रहा है ना, तो 999 नजर आ रहा है। ये देखिए, एक इनका जो 9 है ये हो गया, यहां से आया डेट से, एक 9 हमने लिया ईयर का। सेंचुरी हम वैदिक ग्रिड में नहीं लेते हैं, तो 2 9 हो गए और एक जो है वो 4 आ रहा है, 49 का 4। तो अब आप देख सकते हैं इनकी जो ये थी ही आईपीएस में, ठीक है, और इन्होंने अपने कार्यकाल में तिहाड़ जेल में भी काम किया है और उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं।
अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है अमर सिंह जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, और ये कैश फॉर वोट्स केस में तिहाड़ जेल में कुछ टाइम के लिए गए थे। अगर हम इनका डेट ऑफ बर्थ देखें, 27/1/1956। सो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो आया ये 1956 के 5 से, और जो 4 है ये आपको शो नहीं कर रहा है। 4 जो है वो इनका डेस्टिनी नंबर है। सो होपफुली अब आप समझ गए होंगे इस योग को बहुत ही अच्छे से। सो इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।